कैसे आप लोग? जय हिंद। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हम लोग। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। 45 टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 45। और अब इससे आगे की बात करते हैं 46। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? कॉम्प्रिहेंशन। तो पैराग्राफ को हम लोग छेड़ते नहीं, क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं। आ गया, जूम तो कर ही लेते हैं। आ गया, जिसकी हमें थी तलाश वो हमारे सामने। क्या है वो? इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1940। हियर स्पेशलाइज्ड मींस, स्पेशलाइज्ड का यहाँ पर क्या मतलब है? एक्सपर्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, अनकॉमन। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनकॉमन तो एक ही चीज़ होगा, सेकंड थर्ड तो एक ही ऑप्शन। एक्सपर्ट, मेड सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। स्पेशलाइज्ड ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, किसी एक खास पर्पस को ध्यान में रखते हुए, किसी एक खास पर्पस, एक खास मकसद को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है तो उसको हम स्पेशलाइज्ड कहते हैं कि इसी काम को, इसी मकसद को वो पूरा करेगा, है ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए? फोर्थ, यानी एक तो ऑप्शन बन गया हमारा, फोर्थ होना चाहिए इसमें। सेकंड देखते हैं, टोटल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। बीमारी का पूरा प्रिवेंशन जो है इज पॉसिबल, संभव है, इन अ नंबर ऑफ वेज, कई तरह से। द ऑथर हैज गिवन इलस्ट्रेशंस ऑफ ओनली 2 सच वेज, ओनली 1 सच वे, मोर देन 2 सच वेज, नन ऑफ दिस वेज। मोर देन 2 सच वेज, ये उल्टा हो गया, वेज वेज उल्टा हो गया। अब इसके लिए तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स, जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स हैं, कैन बी सीन वर्किंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सराउंडिंग्स, कि हर तरह के पर्यावरण में, हर तरह के वातावरण में वो काम करते हैं। इन डेजर्ट्स, जंगल्स, माउंटेन्स, कोकोनट ग्रोव्स एंड राइस फील्ड्स। हियर इंटरनेशनल मीन्स, इंटरनेशनल का मतलब क्या? ड्रॉन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, believing in cooperation among nations, belonging to an organization which has something to do with different nations, belonging to the whole world. International health workers, यहाँ इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स कहने का मतलब क्या है? कि ड्रॉन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, जिसको पूरी दुनिया के सभी देशों से लिया गया है। बिलीविंग इन कॉपरेशन एमंग नेशंस, ये तो नहीं होगा, सेकंड तो नहीं होगा। बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज समथिंग टू डू विद डिफरेंट नेशंस, किसी ऐसे संस्था जुड़ा हो, इसको कुछ ना कुछ करना है अलग देश में। बिलोंगिंग टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से संबंधित। इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स, अब इसमें जो देखिए ये 2 ऑप्शन हो सकता है। एक तो पहला ऑप्शन हो सकता है, एक तीसरा हो सकता है। फर्स्ट और 3 में से एक पॉसिबल है, फर्स्ट और 3 में से। तो पैराग्राफ में क्लियर कर लेंगे। हु असिस्ट्स, WHO असिस्ट्स डिफरेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज नॉट ओनली इन कंट्रोलिंग डिजीजेस, कि सिर्फ बीमारी कंट्रोल करने में मदद नहीं करता, बट ऑल्सो इन प्रिवेंटिंग देम, उसको रोकने में मदद करता है ऑल टुगेदर। द अबव सेंटेंस इम्प्लाइज का क्या मतलब है? हु असिस्ट मोर इन प्रिवेंटिंग डिजीज देन इन कंट्रोलिंग देम, हु असिस्ट इन कंट्रोलिंग डिजीज ओनली इफ दे हैव नॉट बीन प्रिवेंटेड, हु असिस्ट बोथ इन कंट्रोलिंग डिजीज एंड इन प्रिवेंटिंग देम, हु असिस्ट मेनी अदर्स इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज। तो 4 का जो ऑप्शन रखा, सीधा द मीनिंग क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थर्ड सीधा जा रहा है। क्या कह रहा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब 2 काम हुआ, 2 काम हुआ, तो ये हुआ विथ से आ गया, एंड इन नॉट ओनली बट ऑल्सो, विथ से बात बनेगी, विथ दोनों काम करता है। तो 2 क्वेश्चन तो बन गया, 2 क्वेश्चन तो बन गया। 2 क्वेश्चन बनाने, एक के लिए तो पूरा पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं पैराग्राफ के सफ़र करते हैं। The World Health Organization is briefly called WHO. It is a specialized agency of the United Nations and was established in 1948. International health workers can be seen working in all kinds of surroundings, in deserts, jungles, mountains, coconuts, groves, and rice fields. They help the sick to attain health and the healthy to maintain their health. International health workers, अब यहाँ तो इसमें कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। This global health team assists the local health workers in stopping the spread of what are called communicable diseases like cholera. These diseases can spread from one country to another and so can be threat to the whole world. The World Health,
WHO assists different national health authorities not only in on control but also in preventing them. Total prevention of disease is possible in a number of ways. Everyone knows how people, particularly children, are vaccinated against one disease or another. Similarly, most people are familiar with the spraying of houses with the poisonous substances which kill डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स. दो ऑप्शन दे रहा है, दो ऑप्शन दिया है, दो एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से खत्म करते हैं. तो बच्चों वाला दिया है, एक स्प्रे करने वाला दिया है. तो एक काम से तो आपको अपने मन से बनाना पड़ेगा. टोटल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पॉसिबल इन ए नंबर ऑफ वेज. द नंबर ऑफ कितने का, दो एग्जाम्पल दिया है, ओनली टू. द ऑथर हैज गिवन ओनली टू वेज. एक स्प्रे करने का दिया है, एक वैक्सीनेशन का दिया है. एग्जाम्पल. अब करा इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स कैन बी सीन वर्किंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सराउंडिंग इन डेजर्ट्स, जंगल्स. अब इसका क्या मतलब है? तो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स कहने का मतलब वर्क ड्रॉन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड या बिलीविंग ऑपरेशन बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज समथिंग टू डू विद डिफरेंट नेशंस. कि इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स हम किसको कहते हैं? तो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स वो है जो अलग अलग कंट्री मतलब ऑर्गेनाइजेशन में या कंट्री में जाकर काम करते हैं. तो एक तो यह है ड्रॉन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको दुनिया के सभी देशों से लिया गया है. लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर इसमें मीनिंग ये है कि एक ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हो जो इंटरनेशनल हो, जो एक से अधिक देश में कुछ ना कुछ जाकर काम करता हो. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये ज़्यादा बेहतर है. थर्ड ऑप्शन इज़ बेटर. क्योंकि इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स का मतलब क्या होगा? कोई ऐसा इंसान जो अलग अलग देश में जाके काम कर सकता है. इंटरनेशनल किसी भी देश में जाके काम कर सकता है. ये नहीं किसी एक देश में काम करेगा जाके, किसी भी देश में, दुनिया के अलग अलग देश में जाके काम कर सकता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम कर सकता है. Find out error part in the sentences. He was a so big man. He was a so big man that he could not sit in this chair. So he was such a big man. Such a big. So he could. तो such a big man. अच्छा मैंने ही बता दिया, आपको टाइम ही नहीं मिला. आर्टिकल में मैंने इसको बता रखा. अगर आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो मैंने आर्टिकल में बताया पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स. उसमें बता रखा है कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, इसके बाद आर्टिकल आता है, जैसे सच एज, ऑल द, बोथ द, रैदर अ. तो इन सब के बाद ही आर्टिकल आता है. सच के बाद ही आता है, सच के बाद ही आता है, एज के बाद ही आता है. यहाँ मैन था तो यहाँ सच चाहिए था, तो यहाँ होना चाहिए ही वॉज सच अ बिग मैन या सो अ बिग मैन. तो सच अ बिग मैन ज़्यादा अच्छा. सच अ बिग मैन. कितना ज़्यादा बुढ़ा आदमी था कि कुर्सी में हटता नहीं था. In spite to difficulties on the way, they enjoyed their trip to Gangotri. In spite to difficulties on the way, कि रास्ते में जो difficulties हुई उसके बावजूद they enjoyed their trip. कि गंगोत्री का जो ट्रिप था उसको लोगों ने एंजॉय किया. तो क्या होना चाहिए इसमें? क्या होना चाहिए? तो ये मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ा रखा, अगर आप ध्यान देंगे तो याद आ जाएगा. प्रीपोजिशन में साफ साफ बता रखा था कैसा क्वेश्चन आएगा. क्या बता रखा था कि ये कि ऐसे नहीं लिखते. क्या लिखते हैं? इन स्पाइट, और इसके साथ क्या होता है? ऑफ. इन स्पाइट टू कोई वर्ड नहीं है, इन स्पाइट ऑफ होता है. डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, और इन स्पाइट में इन अलग लिखते हैं, स्पाइट अलग लिखते हैं और ऑफ अलग लिखते हैं. इन अलग लिखना है, स्पाइट अलग लिखना है और ऑफ अलग लिखना है. इन अलग, स्पाइट अलग और ऑफ अलग. इन स्पाइट ऑफ. नेक्स्ट, आई एंड ही. यह सिंटैक्स में पढ़ा रखा है. आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली. नो एरर. क्या पढ़ा रखा था बताओ फटाफट फटाफट. एकदम टाइम नहीं गवाना है, एकदम टाइम नहीं गवाना है, फटाफट बताना है. I and he have prepared the lesson thoroughly. आ गया याद? तो सिंटेक्स में क्या पढ़ाया था? ऐसा नहीं लिखते. क्या लिखते? 2 3 1 का रूल होता है. 2 3 1. तो थर्ड पर्सन पहले, फर्स्ट पर्सन पहले. तो क्या होगा? he and I. he and I. he and I have prepared the lesson thoroughly. No error. ठीक है. तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है अगर पढ़ के रखा हो तो. अबाउंड.
चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, कि ऐसा वर्ड चुनना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर सकता है इसका मतलब क्या, सिनोनिम्स। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हुआ सीधा सिनोनिम्स। क्या हुआ, सिनोनिम्स। तो अबाउंड, तो अबाउंड का मतलब क्या, बहुत सारा। तो लैक मतलब हो जाएगा कमी। डेराइड, डेराइड मतलब होता है किसी का मजाक बना लेना। कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब होता है मुसीबत। फिर बच्चा क्या, बैटी। ये तीन तो, लैक तो इसका एंटोनिम्स हो गया, सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए कह रहा था। तो लैक क्या हो गया, एंटोनिम्स हो जाएगा। डेराइड का मतलब होता है किसी का मजाक करना, व्यंग करना। कैलामिटी का मतलब विपत्ति, मुसीबत। तो फिर बच्चा यही, या तो ये आंसर, क्वेश्चन गलत है या ये आंसर है, सीधी सी बात है। बैटी, बैटी का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, अधिक। ऑप्शन के हिसाब से तो वही हो सकता, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। नलीफाई, नलीफाई का क्या मतलब होगा, चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहां सिनोनिम है, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ क्वेश्चन ही गलत हो, या एंटोनिम तो एक आना चाहिए क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एंटोनिम का होना चाहिए। चूज द वन वर्ड विच कैन बी एंटोनिम या अपोजिट। इसका मतलब ये लैक क्वेश्चन, क्योंकि एक एंटोनिम्स एक सिनोनिम्स तो होता ही है। तो बड़ा गड़बड़ बात है, गड़बड़ है। देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन में इसको क्या होना चाहिए। इसमें एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम फॉर द गिवन एंटोनिम, और एंटोनिम के हिसाब से क्या हो जाएगा, लैक। अबाउंड का मतलब बहुत ज़्यादा, और बैटी का मतलब ये, अमाउंट का मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुर, और लैक का मतलब कम। बी ऑप्शन होना चाहिए। बैटी का मतलब इंसैन, मेड, पागल, मैड, बावला से। बैटी का मतलब बावला से, बावला, बावला, बावली, जो भी कह लें। तो अबाउंड का मतलब बहुत ज़्यादा, तो बी में क्या होना चाहिए, तो लैक होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि बैटी के हिसाब से तो या तो क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि बैटी का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मुझे पता था, तो इसलिए मैंने इसको चेक करना जरूरी समझा। दोस्तों कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, चेक कर लेना जरूरी है। तो एक एंटोनिम्स था तो एक सिनोनिम्स होना चाहिए, तो कभी कभी हमारे टाइपिंग में हो जाती है दिक्कत, कमी। ओके। तो अबाउंड क्लियर हो गया। अबाउंड का मतलब है बहुत ज़्यादा, भरपूर, प्रचुर, और लैक मतलब कमी। बैटी का मतलब बावला, इंसान, पागल, मैड। चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम, इसका सिमिलर मीनिंग ढूंढना। नलीफाई, नलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी को खत्म कर देना, समाप्त करना, उन्मूलन करना। परफिडियस, एफ्रॉन्ट, बॉदर, क्या होगा, एबॉलिश। बताओ आप ही लोग बताओगे भाई। क्या होना है। सिनोनिम ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था। मिल गया, मिला क्या। तो नलीफाई का मतलब हुआ समाप्त करना, खत्म करना। बॉदर, बॉदर का मतलब क्या होता है, परेशान करना, तंग करना। एफ्रंट, एफ्रंट का मतलब होता है खुलकर खुलकर किसी का इंसल्ट करना, खुलकर इंसल्ट करना। एबॉलिश,
ये एफ्रॉन का मतलब खुलेआम सबके सामने इंसल्ट करना। बॉदर, ये एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब नामो निशान मिटा देना, समाप्त करना। तो फिर इसके हिसाब से तो यही हो गया, सिनोनिम ढूंढना था, सिमिलर मीनिंग ढूंढना था, एबॉलिश। परफिडियस, परफिडियस का मतलब होता है झूठा, झूठा, इस पर हम यकीन नहीं करते, झूठा, चालबाज, फरेबी, जो भी कह ले, परफिडियस, झूठा कह ले, चालबाज कह ले, अनट्रस्टवर्दी या डिसिटफुल, फ्रॉड। परफिडियस का मतलब क्या है, डिसिटफुल कह सकते हैं या फ्रॉड कह सकते हैं, अनट्रस्टवर्दी जो कहना है। तो नलीफाई का मतलब एबॉलिश, समाप्त करना, खत्म करना। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली सही स्पेलिंग किसका है, सही स्पेलिंग किसका। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब पता है, पाखंड, यानी जो है नहीं उसका दिखावा करना। पाखंड का मतलब क्या है, जो है नहीं उसका दिखावा करना, हिपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी भी लोग इसको कहते हैं, हिपोक्रेसी या हाइपोक्रेसी, हिपोक्रेसी या हाइपोक्रेसी। तो हाइपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मिला कुछ क्या, हाइपोक्रेसी, ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, हिप्पो ये तो वैसे ही है। तो हिपोक्रेसी, पाखंड या धोखा, दिखावा, पाखंड या धोखा। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन। मुझे लगता है ये जो डायरेक्शन होगा ना, ये डायरेक्शन वहाँ प्रिंट हो गया होगा गलती से, वहाँ का डायरेक्शन छूट गया होगा, इसका क्वेश्चन टाइप हो गया होगा, ये इंस्ट्रक्शन टाइप हो गया होगा। समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी, पॉइजनस एंड अनहेल्दी, एंड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, कि कोई ऐसी चीज़ जो पॉइजनस हो, जहरीला हो और अनहेल्दी हो, कोई ऐसी चीज़ जो पॉइजनस हो, जहरीला हो और अनहेल्दी हो, पॉइजनस, जहरीला और अनहेल्दी। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब छोटा मोटा। टॉर्पिड, एकदम लेजी इनएक्टिव टाइप का होता है। ट्रेजिक, दुखांत। टॉक्सिक, तो टॉक्सिक, टॉक्सिक तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोग यूज़ करते हैं, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक का मतलब हो जाता है जहरीला, टॉक्सिक का मतलब क्या है, जहरीला। बी। नेक्स्ट बताओ, डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस, प्री मेडिटेटेड मर्डर, पहले से सोच समझ कर किया हुआ मर्डर। डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में युवावस्था में ही मर जाना। टू डाई वाइल इन सर्विस, जॉब करते हुए मर जाना। टू बीन टेकन बाय सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो डू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि पद पर रहते हुए मर जाना, पद पर रहते हुए मरना, यानी होल्ड, डाई होल्डिंग अ पोस्ट, डाई होल्डिंग अ पोस्ट, किसी पद पर रहते हुए मर जाना, डाई होल्डिंग अ पोस्ट। या डाई वाइल इन अ पोस्ट, कि जैसे कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरे, जैसे इंदिरा गांधी थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पद पर रहते और पद पर रहते रहते ही मर जाते, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। तो क्या हो जाएगा, डाई वाइल इन सर्विस, डाई वाइल इन सर्विस, डाई वाइल इन सर्विस, पद पर रहते हुए मर जाना। She said to the girl, "Did you do this?" She said to the girl, "Did you do this?" तो उसने लड़की से कहा, क्या तुमने ऐसा किया? She said to the girl, "Did you do this?" कि क्या तुमने ऐसा किया? She said to the girl, "Did you do this?" She said to the girl, "Did you do this?" तुमने ऐसा किया क्या? Did you do this? She said to the girl, "Did you do this?" उसने लड़की से कहा, क्या तुमने ऐसा किया? तो सबसे पहले सी आस्क्ड द गर्ल, ओके, सी आस्क्ड द गर्ल, सी आस्क्ड द गर्ल, सी टोल्ड द गर्ल, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, टोल्ड, ये आस्क्ड, यहाँ तक ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टेड इफ़ या वेदर होता है, इसमें कनेक्टेड दैट है, इसमें कनेक्टेड दैट है, ये दोनों ऑप्शन गया, अब यही दोनों रहेगा ऑप्शन। सी आस्क्ड द गर्ल इफ़, अब है चेंज ऑफ टेंस, डिड यू डू दिस, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट सिर्फ इधर है, इसका मतलब यही ऑप्शन है।
पहले एक एक चीज़ को मिला लिया कि सेड है तो भाई आग से आग टोल्ड, इसमें कहानी खत्म हुआ। फिर कनेक्टर देखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कनेक्टर सिर्फ इफ होना चाहिए था, दैट और दैट इसमें दोनों खत्म हो गया। फिर देखना इफ दोनों में, अब इसमें टेंस देखिए तो टेंस ये क्या, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होना है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट ये है। ऐसे एक एक ऑप्शन 4 से 5 चीज़ें देखते रहेंगे नरेशन में। टेंस देख लिया, चेंज ऑफ पर्सन देख लिया, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हुआ ये देख लिया, कनेक्टर ठीक से इस्तेमाल हुआ कि नहीं ये देख लिया, कहानी बन जाती है अपने आप। चेंज द वॉइस, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, कि मैं इस पिक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, दिस पिक्चर कैन नॉट, बड़ा रखा है कि भाई जो है उसमें चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो दो में तो कुड कुड कर दिया, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखा है उस हेल्पिंग वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करते, तो दो में तो कुड कर दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉन, DRA होना चाहिए था, DRA ड्रॉन। इसमें क्या, बाय मी, बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसमें बाय के बाद आई लिख दिया, तो वैसे ही गलत। 3 ऑप्शन तो ऐसे गलत, इसका मतलब यही होगा, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी। ऑप्शन से, मैंने कहा कि वॉइस और नरेशन को हमेशा ऑप्शन से ही छांटना है, लेकिन ऑप्शन से छांटने के लिए भी वॉइस और नरेशन के जो रूल्स हैं कि चेंज कनेक्टर क्या होगा, चेंज ऑफ टेंस का क्या रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 4 चीज़ अगर ध्यान में रहेगा तो आप ऑप्शन से ही बना देंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ठीक से चेंज हुआ है कि नहीं, कनेक्टर ठीक से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, पर्सन का ठीक से चेंज हुआ है कि नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ठीक, एक एक चीज़ चेंज कर देंगे और ऑप्शन कटता जाएगा, किसी ना किसी आधार पे ऑप्शन कटता जाता है, ऑप्शन खत्म होता जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे वर्ड्स दिया है उससे भरना है। इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट हिम, कि बरसों हो गए जब से मैंने उसे देखा या जब से मैं उससे मिला हूँ, बरसों हो गए जब से मैं उससे मिला, या उससे मिले हुए बरसों हो गए, उससे मिले हुए तो बरसों हो गए। इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट, तो क्या होगा, ये भी बता रखा है, याद है ना, कि सिंस के बाद जो हम लिखते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, जब से उससे मिला, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यह सिंस क्या है, कनेक्टर है, तो जब से उससे मिले तब से बरसों हो गया, तो यहाँ पर होना चाहिए था सिंस आई मेट। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, पास्ट इंडेफिनिट क्या लिखते हैं, पास्ट इन। हालांकि कुछ बुक इसमें पास्ट परफेक्ट लिखने के लिए भी क्या आता है कि आप पास्ट परफेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है पास्ट इंडेफिनिट। इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट मेट हिम, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट मेट हिम, बी। ठीक है, I think I am young to get married. I think I am young to get married. अब क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं इतना जवान हो गया हूँ तो कि मेरी शादी हो सकती है। तो आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, कि इतनी उम्र तो मेरी हो ही गई कि मेरी शादी हो सकती है। क्या कहना चाहते हैं, इतनी उम्र तो मेरी हो ही गई है कि मेरी शादी हो सकती है। टू का बताया था। अगर हम ऐसा कहें कि कुछ ज़्यादा ही उम्र हो गई है, कुछ अधिक उम्र हो गई है, तो भी सच मत, यह कहने का इतनी उम्र तो हो ही गई है कि शादी हो सकती है। इतनी उम्र तो हो ही गई है कि शादी हो सकती है। तो आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, क्या होना चाहिए, आई थिंक आई एम टू यंग, आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, कि मेरे समझ से इतनी उम्र तो मेरी हो ही गई है कि मेरी शादी हो सकती है। तो आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, सेकंड ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, he went there walking on foot, पैर पर चलते हुए, walking on foot, with food, कदम लेकर, by foot, तो पैदल चलना, पैदल चलना। इसकी इंग्लिश होती क्या है, पैदल चलना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पैदल चलना को सिंपल सा इंग्लिश कहते हैं वॉक ऑन फुट। क्या कहते हैं, वॉक ऑन फुट, पैदल चलना, वॉक ऑन फुट। तो वॉक ऑन फुट अगर है तो क्या होना है, ऑन फुट। ही वेंट देयर ऑन फुट। पैदल चलना का हमेशा याद रखना है, ये कई बार पूछ चुका, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, कॉमन एरर में पूछ लेगा, कहीं भी पूछ देगा। तो वॉक ऑन फुट, पैदल चलना क्या है, वॉक ऑन फुट, वॉक ऑन फुट। नेक्स्ट, आई एम ग्रेटफुल, प्रीपोजिशन है। ये सारे प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो लगभग प्रीपोजिशन का हमेशा पूछ लेता है, इसलिए वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन आपको याद करना ही चाहिए। हर बुक में जो है प्रीपोजिशन रहे उसको याद करना कंपलसरी है, कंपलसरी।
आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का प्रीपोजिशन क्या, टू, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम, क्या हो जाएगा, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, टू। रेड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कि भाई ये तो कई बार बना चुके हैं, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है, सही है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन हो सकता है, वर्ब कौन हो सकता है, तो साफ साफ दिख रहा है वर्ब ये हो सकता है। सब्जेक्ट ये हो सकता है, इसका मतलब पी के बाद एस हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ और मैंने बताया था प्रीपोजिशन में कि विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू के साथ जो वर्ब आता है उसमें हमेशा आईएनजी लगता है। अगर इससे भी बनाएंगे तो इसका मतलब आर के तुरंत बाद क्यू होना चाहिए। देखिए कौन सी चीज़ कहाँ मदद करता है। जब प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने बताया तो उसमें मैंने बताया विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इसके साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है इसके तुरंत बाद। तो इसका मतलब आर के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए था। तो आर के तुरंत बाद अगर हम क्यू लिखेंगे तो आर के बाद देखिए तुरंत क्यू इसमें है, लेकिन इसे शुरू हो रहा है आर के बाद क्यू। तो एक बार इसी ऑप्शन को देख लेते हैं। और उसके बाद ये भी दिख रहा है कि पहले पी और एस, तो इसमें क्या एस के बाद पी, देखो दोनों आर के बाद क्यू इसमें भी, आर के बाद क्यू इसमें भी है, लेकिन यहाँ से पता रहा कि ये पहले और ये पहले होना चाहिए, तो आर के बाद क्यू तो होगा ही, तो ये और ये दोनों ऑप्शन में से एक होगा। और उसके बाद एस और पी, और कि पी एस, तो एस तो पहले होगा नहीं क्योंकि एस तो वर्ब है, सब्जेक्ट पहले होगा, तो पी और एस, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा कि विथ अ व्यू टू बिकमिंग रिच, कि अमीर होने के नज़रिए से या अमीर होने को ध्यान में रखते हुए, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन हैव नॉट लेवर्ड, कि जो बड़े बड़े इंसान को उसने मेहनत नहीं, अमीर होने के लिए मेहनत नहीं किया। अमीर होने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। लोग जिस काम को मन लगता है उस काम को अगर आप ढंग से करते तो फिर उसमें पैसे बन जाते हैं। अमीर होने के लिए अगर आप कमाएंगे पैसा तो लोग बहुत पैसा नहीं कमाते हैं। अमीर होने के लिए जो पैसा कमाता है वो पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, तो जो काम पसंद का हो, मन का हो, उसको सचिन ने कब सोचा था कि इतना पैसा हो जाएगा, उसको अमिताभ ने कब सोचा था कि एक्टिंग करके पैसा, जिस समय सचिन क्रिकेट खेलना शुरू किया था उस समय क्रिकेट में पैसा थोड़ी था, जिस समय अमिताभ एक्टिंग करते थे उसमें एक्टिंग में बहुत पैसा थोड़ी था। तो मन पसंद का काम करना चाहिए, तो फिर उससे क्या होता है कि अगर मन पसंदीदा काम करते तो पैसे अपने आप आ जाते हैं। पता नहीं ये कौन सा नियम है लेकिन है, तो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्या है, रिमूव टू इन द सेंटेंस, कि आपके पास सामने सेंटेंस है और इस सेंटेंस से आपको टू को रिमूव करना है। ही इज टू डल टू सक्सीड, कि वह इतना डल है कि वह सक्सीड नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। ही इज टू डल टू सक्सीड, इतना ज़्यादा डल है कि वह सफल नहीं हो सकता। रिमूव टू इन द सेंटेंस। ही इज वेरी डल टू सक्सीड, ही इज सो डल टू सक्सीड, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट सक्सीड, ही इज वेरी डल दैट ही कैन नॉट सक्सीड। बता रखा है कि इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं, टू को सो से हटाते हैं, फिर कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा। कई बार बना चुके हैं ऐसा सेंटेंस, देखते ही बन जाना चाहिए। तो टू को हटा के डल किया और फिर कैन नॉट का इस्तेमाल किया, तो एक ही ऑप्शन में कैन नॉट है, दो ऑप्शन में कैन नॉट है, एक में टू को हटा के सो किया ही नहीं। इसका मतलब दोनों ऑप्शन किस में चल रहा है, ये कि सो और कैन नॉट दोनों इसी में है, तो बस यही सही हो सकता है, दूसरा सही हो ही नहीं सकता। तो ही सो डल दैट ही कैन नॉट सक्सीड, बन गया। कितना मज़ेदार था, कितनी आसानी सारा टेस्ट बन जाता है। तो इम्पैक्ट एकेडमी हर मोड़ पे, हर कदम पे आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। कभी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, जरूर हमसे बात करें। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक हम आराम से बैठ नहीं सकते, चैन से नहीं बैठ सकते, और आपको भी चैन से नहीं बैठना है। जब तक सफलता ना मिल जाए, जब तक नौकरी आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक मेहनत करते रहना है। तब तक किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, तो आप हमसे जुड़े रहिए, इम्पैक्ट एकेडमी से कॉल करते रहिए, बात करते रहिए। हर तरह के गाइडेंस, हर तरह की समस्या में हम आपके साथ हैं। जय हिंद।